So hello everyone, in this video we are going to discuss performing CRUD operations in OData services। तो हम लोग OData देख रहे थे और वहाँ पे हम लोगों ने हर एक चीज़ एक एक करके चीज़ें डिटेल में डिस्कस करी है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि CRUD operations क्या है और हम लोग OData सर्विसेज के अंदर कैसे उन्हें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब जब हम लोग ओ डेटा देख रहे थे तो हमने डिस्कस ये किया था कि ओ डेटा हमारा क्या होता है, इट एक्ट्स एज ए बैक एंड, यानी कि वो एक ब्रिज की तरह काम करता है जिसका यूज करके हम लोग अपने एसएपी डेटाबेस को अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन से जोड़ सकते हैं और जो भी ऑपरेशन चाहे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग ओ डेटा सर्विसेज। तो यहाँ पे क्रड होता क्या है? क्रड बेसिकली क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ये मेनली 4 ऑपरेशंस होते हैं हमारे किसी भी डेटाबेस के अंदर जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। और दिस डेटाबेस ऑपरेशन विच वी कैन परफॉर्म यूजिंग ओ डेटा सर्विसेज इन एसएपी। तो इन ओ डेटा सर्विसेज को, इन CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए ओ डेटा हमें क्या करता है, 5 इंपॉर्टेंट मेथड्स हमारे पास प्रोवाइड करता है। मैं आपको दिखाता हूँ। आप कोई भी अगर ओ डेटा प्रोजेक्ट आप अपना ओपन करेंगे, SCGW में चलता हूँ और सपोज मैं कोई भी प्रोजेक्ट, सपोज ये मैं फ्लाइट नाम का प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, तो यहाँ देखिए आप अगर सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपका एम्प्लॉय सेट दिखेगा जो भी आपने क्रिएट किया होगा। एम्प्लॉय टाइप के में जब आप एम्प्लॉय सेट क्रिएट करते हैं तो वही सेट आपको यहाँ दिखेगा और इसके अंदर जब आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, आपके पास 5 इंपॉर्टेंट मेथड्स दिख रहे हैं। पहला है क्रिएट, और क्रिएट यहाँ क्या, आप कोई भी रिकॉर्ड अगर टेबल के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं तो इसका यूज करके आप क्रिएट का यूज करके आप अपना रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। फिर डिलीट का यूज करके आप रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। फिर गेट एंटिटी का यूज करके आप क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं। और गेट एंटिटी सेट का यूज करके आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। फिर हमारे पास अपडेट आता है जिसका यूज करके हम लोग कोई एक एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड हमारे पास है तो अपने उस रिकॉर्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ अब जो वेरियस हमारे पास क्रूड मेथड्स ओ डेटा सर्विसेज के अंदर अवेलेबल हैं उनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मेरे पास हो गया पहला क्रिएट एंटिटी मेथड। अब इसका यूज़ क्या है, अभी मैंने आपको बताया क्रिएट एंटिटी मेथड का यूज़ करके हम लोग पर्टिकुलर रिकॉर्ड अपने टेबल में क्रिएट करेंगे। और इस मेथड के अंदर हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। पहला पैरामीटर आप देखेंगे आयो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर प्रोवाइडर, और ये पैरामीटर क्या करेगा, दिस विल कैप्चर इनपुट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द फ्रंट एंड एप्लीकेशन, यानी कि जो भी आप रिकॉर्ड अपना इनपुट देंगे फ्रंट एंड एप्लीकेशन से, डेट इज आपको जो रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्राइमरी की देंगे। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो ये देखिए, ये मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल है। अब इसके अंदर मुझे कोई रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसकी रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए मैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, मैनेजर, सैलरी, ये सब मैं क्या करूँगा अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन से प्रोवाइड कर रहा हूँगा। तो वो आप अगर आप फ्रंट एंड एप्लीकेशन से क्या करेंगे, जो प्रोवाइड करेंगे वो आप कैच हो रहा होता है इस पर्टिकुलर आईओ डेटा प्रोवाइडर के अंदर। और उसके बाद जो रिकॉर्ड आप क्रिएट करेंगे उसका डिटेल आप इस ER_एंटिटी का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भेज सकते हैं। परफेक्ट है। दूसरा है हमारे पास अपडेट एंटिटी, जो जिसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, एक अगर आपके पास रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग है तो उसका यूज करके आप अपने पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ दिस मेथड इज सिमिलर टू क्रिएट एंटिटी, यानी कि ये मेथड बिल्कुल सिमिलर होता है, यानी कि सेम टू सेम पैरामीटर आपको दिखेंगे, ये आईओ डेटा प्रोवाइडर और ER एंटिटी। इससे आप इनपुट लेंगे और जो भी डेटा आप वहाँ पे अपडेट कर रहे हैं तो अगर उसका डिटेल आप फ्रंट एंड एप्लीकेशन को भेजना चाहते हैं तो ER एंटिटी का यूज करके आप उसे भेज सकते हैं। फिर तीसरा रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ होता है डिलीट एंटिटी मेथड। अब इसका यूज करके आप देखिए क्या कर सकते हैं, आप इसका यूज करके अपने एक रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। और इसके अंदर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है IT_key_tab। इस IT की टैब से आप क्या करेंगे, जो भी आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है उसका आप यहाँ पे वैल्यू भेज सकते हैं, इनपुट की फील्ड यानी प्राइमरी की वैल्यू भेज सकते हैं। फिर हमारे पास गेट एंटिटी है, इसके अंदर भी ये 2 इंपॉर्टेंट है, मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। इससे गेट एंटिटी से सिंगल रिकॉर्ड फैच होता है और गेट एंटिटी सेट से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड फैच कर सकते हैं। अब ये टेबल मैंने अपने रिक्वायरमेंट के लिए लिया है जो कि मेरा एम्प्लॉय टेबल है। इसके अंदर मेरे पास एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, मैनेजर, सैलरी, ये 5 इंपॉर्टेंट फील्ड मैंने क्या किया है यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है। अब देखिए, अब मैं इसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए ले चलता हूँ और हम लोग क्या करते हैं, अपना एक ओ डेटा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ चलता हूँ और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे।
और इस क्रिएट बटन पे जाके मैं एक प्रोजेक्ट दूंगा ZAR ओ डेटा क्रड प्रोजेक्ट, और मैं यहाँ पे एक सेकेंड, ओके तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा ओ डेटा प्रोजेक्ट फॉर क्रड ऑपरेशंस। यहाँ पैकेज असाइन कर लेते हैं और मैं ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए आपका ओ डेटा यहाँ पे ओ डेटा प्रोजेक्ट आ गया जिसमें हम लोग क्रड ऑपरेशन करेंगे। अब दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, हम लोगों को अपने लिए एंटिटी टाइप और एंटिटी सेट क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम लोग इंपोर्ट और DDIC स्ट्रक्चर का यूज कर लेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टेबल डिफाइंड है। तो मैं इस डेटा मॉडल पे राइट क्लिक करूँगा और क्रिएट में जाके इम्पोर्ट पे चला जाऊँगा, क्रिएट पे इम्पोर्ट पे जाऊँगा DDIC स्ट्रक्चर, और यहाँ पे मैं अपने टेबल नेम को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं प्रोवाइड कर दूँगा। फिर यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ दे देते हैं एम्प्लॉई, जो कि क्योंकि मेरा टेबल का नेम है तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉई दे दिया है अपना एंटिटी, और एंटिटी सेट डिफ़ॉल्ट मैंने क्रिएट करने के लिए कह दिया। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉई और सेट इसमें ऐड होके एक एंटिटी सेट क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए इस एंटिटी सेट के लिए मैंने अपना स्ट्रक्चर यहाँ प्रोवाइड कर दिया और मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। अब इससे मैं अपना यहाँ पे जो भी फील्ड मुझे चाहिए वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अब देखिए तो मैंने ले लिया सपोज एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, मैनेजर एंड सैलरी। तो मैंने क्या किया, सारे फील्ड्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं और मैं चलता हूँ यहाँ नेक्स्ट बटन पे। फिर मेरी प्राइमरी की एम्प्लॉय ID है, फिर मैं फिनिश बटन पे क्लिक करता हूँ। तो इससे मेरा क्या हुआ, मेरा डेटा मॉडल के अंदर एंटिटी टाइप मुझे दिख जाएगा और एंटिटी सेट भी मेरा क्रिएट हो चुका है एम्प्लॉय सेट के नाम से। अब मैं जनरेट आर्टिफैक्ट पे क्लिक करूंगा जिससे मेरे सारे DPC और MPC एक्सटेंशन क्लासेस रन टाइम पे जनरेट हो जाएंगे। इंटर प्रेस कीजिए और देखिए आपका यहाँ पे सारे आर्टिफैक्ट्स रन टाइम पे, यानी जो भी एक्सटेंशन क्लासेस होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब मुझे ये यहाँ पे क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है। तीसरा मेरे पास स्टेप है, मैंने रन टाइम किया, अब मैं DPC एक्सटेंशन क्लास में जाऊँगा और वहाँ पे एक एक करके जाके क्या करूँगा, अपने लिए इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करूँगा। वहाँ पे जाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ देखिए जो भी आपने यहाँ एंटिटी क्रिएट की है, आपने ये एम्प्लॉय एंटिटी यहाँ क्रिएट किया है, ठीक है। तो अगर आप अपने MPC क्लास के अंदर जाएंगे, मैं चलता हूँ आपको, हाँ यहाँ देखिए, अगर आप इसके टाइप्स में जाएंगे तो यहाँ देखिए जो भी आपने क्रिएट किया है उसके लिए आपको TS एम्प्लॉय नाम से मुझे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी मिल रहा है। तो इसका मैं अपने DPC एक्सटेंशन क्लास के अंदर यूज कर सकता हूँ। अब मैं अपने DPC एक्सटेंशन क्लास में चलता हूँ और यहाँ मैं देखूँगा मेथड, इनहेरिटेड मेथड। तो सबसे पहले मुझे कौन सा इम्प्लीमेंट करना है, सबसे पहले मुझे इम्प्लीमेंट करना है क्रिएट एंटिटी का। तो मैं क्रिएट एंटिटी पे चलता हूँ, ये रहा क्रिएट एंटिटी, राइट क्लिक मैंने किया और रीडिफाइन कर दिया। इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है तो ये मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मुझे कुछ इंपोर्ट नहीं करना अपने, परफेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। पहले हमें अपना वर्क एरिया क्रिएट करना पड़ेगा, और वर्क एरिया मैंने अभी आपको बताया कि MPC क्लास के अंदर मेरा एम्प्लॉय मुझे मिल जाएगा। तो वो मैं क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक वर्क एरिया यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ, डेटा LS_एम्प्लॉय टाइप, मैं यहाँ दूंगा टाइप, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ क्रड MPC और TS, यहाँ देखिए TS एम्प्लॉय देकर इंटर प्रेस कीजिए और मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना एक वर्क एरिया यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब देखिए मेरा वर्क एरिया यहाँ क्रिएट हो गया। फिर नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मैंने आपको बताया था कि जो भी आप इनपुट देंगे वो क्या होगा, आपको IO डेटा प्रोवाइडर में आएगा। और इस IO डेटा प्रोवाइडर के अंदर ये IO डेटा यहाँ पे एज ए इंटरफेस होता है और इसके अंदर हमारे पास एक मेथड होता है रीड एंट्री डेटा।
तो इस मेथड का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक इंपोर्टिंग पैरामीटर आपको मिलेगा ES अंडरस्कोर डेटा। इसका यूज करके आप क्या करेंगे, अपना डेटा जो भी आप वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप इंपोर्ट कर लेंगे अपने इस LS एम्प्लॉय वर्क एरिया के अंदर। तो मैं यहाँ इसको कॉल कर लेता हूँ। यहाँ देखिए आपको IO डेटा प्रोवाइडर ये रहा आपका। इस IO डेटा प्रोवाइडर को मैं यहाँ पेस्ट करूँगा और इसके मेथड को कॉल करूँगा। एक ही मेथड है इसमें, रीड एंट्री डेटा, और इससे मैं क्या करूँगा, इम्पोर्टिंग ES डेटा इज इक्वल टू LS अंडरस्कोर एम्प्लॉय। अब इससे क्या हुआ, जो भी मैंने इनपुट वहाँ दिया, मैं सिंटेक्स चेक कर लेता हूँ कंट्रोल F2 से, कोई एरर नहीं, परफेक्ट। तो जो भी मैंने इनपुट दिया वो यहाँ पे आ गया। अब मैं इससे डायरेक्ट इंसर्ट सिंटेक्स का यूज कर लूँगा और इंसर्ट इनटू अपने टेबल के अंदर कर सकता हूँ। तो मैं अपने टेबल पे जाऊँगा और यहाँ कर देता हूँ इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के अंदर मैंने अपना वर्क एरिया दे दिया। परफेक्ट है। सिंटेक्स चेक करते हैं, कोई एरर नहीं। तो इफ़ साइज सवारसी इक्वल टू 0, यानी कि अगर परफेक्टली मेरा इंसर्शन हो गया है तो हम क्या करेंगे, तो अपने उस वर्क एरिया के अंदर, यहाँ देखिए ये हमारा ER एंटिटी है, इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इस वैल्यू को पास कर दूंगा, डेट इज़ LS अंडरस्कोर एम्प्लॉय, जिससे मुझे अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन पे डिटेल्स मिल जाएंगे कि मेरा क्रिएशन सक्सेसफुली हो चुका है। ये मेरा क्या हो गया, क्रिएट एंटिटी मेथड का इम्प्लीमेंटेशन हो गया यहाँ पे। परफेक्ट है। अब दूसरा है मेरे पास अपडेट एंटिटी मेथड। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगेन सब सिमिलर ही है, कुछ ये नहीं है। तो मैं अपडेट एंटिटी मेथड पे जाता हूँ, राइट क्लिक किया मैंने और रीडिफाइन किया। फिर इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है तो हटा देते हैं। और मैं अगेन क्या करूँगा, एक वर्क एरिया क्रिएट करूँगा अपने MPC क्लास का। तो LS एम्प्लॉई टाइप, इस क्लास को कॉपी करते हैं। ये DPC एक्सटेंशन क्लास है तो हम लोग MPC में चल देते हैं, MPC, और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, TS एम्प्लॉय। परफेक्ट है। फिर मैं IO डेटा प्रोवाइडर में जाऊँगा, IO डेटा प्रोवाइडर, इसका रीड एंट्री, IO डेटा प्रोवाइडर रीड एंट्री डेटा, और इससे मैं इंपोर्ट कर लूँगा ES डेटा इज़ इक्वल टू LS अंडरस्कोर एम्प्लॉय। इससे मेरा डेटा, अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगा, अपडेट सिंटेक्स लिखूँगा मैं। अब अपडेट सिंटेक्स को ज़रा गौर से देखिए। हम लोग अपडेट टेबल नेम देंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, अपडेट टेबल नेम, फिर यहाँ पे सेट कीवर्ड का हम लोग यूज़ करेंगे और उन पैरामीटर्स का नेम देंगे जिनकी वैल्यू मुझे क्या करना है, यहाँ पे चेंज करना है। परफेक्ट है। तो वो यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, अपडेट टेबल नेम मेरा ये रहा, सेट, फिर मैं एक एक वैल्यू यहाँ से उठा लेता हूँ। EMP नेम इज इक्वल टू EMP नेम इज इक्वल टू LS अंडरस्कोर एम्प्लॉय का EMP नेम। फिर EMP नेम के बाद मेरे पास अगला फील्ड है डिपार्टमेंट इक्वल टू LS अंडरस्कोर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट। एक इशू मेरे लिए यहाँ हो सकता है, मैं उसे रिमूव कर देता हूँ। /OACGW में गया और मेरे पास ये रहा मेरा प्रोजेक्ट, इसको फिर इधर ओपन करते हैं। अच्छा ऑलरेडी यूज में है, नो इशू। मैं बैक कर लूँ पहले,
यहाँ देखिए प्रॉपर्टी में मैं सैलरी रिमूव कर देता हूँ, इससे एक इशू आएगा, उसको मैं बाद में डिटेल में डिस्कस करूँगा, इसकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। इस नोड को रिमूव कर देते हैं, परफेक्ट है। DPC एक्सटेंशन क्लास में हमें जाना है। अब देखिए इसके अपडेट एंटिटी में हम लोग चलते हैं और अपडेट को यहाँ पे मैंने चेंज मोड पे ओपन किया। फिर डिपार्टमेंट के बाद हम लोग जाएंगे यहाँ से, डिपार्टमेंट के बाद हम लोग मैनेजर इज़ इक्वल टू ls_employee एम्प्लॉई और इसके मैनेजर को यहाँ असाइन कर देंगे, परफेक्ट। वेयर emp_id की जो वैल्यू होगी वो मैं यहाँ दे दूँगा ls_employee emp_id, परफेक्ट है। क्योंकि हमने जो भी डेटा वहाँ फ्रंट एंड एप्लीकेशन से प्रोवाइड किया वो क्या हो रहा है, मेरे इस ls_employee में ऑलरेडी आ चुका है, परफेक्ट है। तो अगर मेरा अपडेट सही से चल गया तो मैं यहाँ दे दूँगा इफ़ साइज सवारसी इक्वल्स टू 0 और मैं यहाँ क्या असाइन कर दूँगा कि मेरी इस एंटिटी के अंदर, इस एंटिटी के अंदर मेरी इस ls_employee की वैल्यू स्टोर हो जाए, परफेक्ट है। मैं इसे एक्टिवेट करके देखता हूँ, कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं, ठीक। तो यहाँ से मेरा अपडेट मेथड क्रिएट हो चुका है। फिर मेरे पास अगला है डिलीट एंटिटी। अब डिलीट एंटिटी के अंदर मैंने ऑलरेडी बताया था कि इस IT की टैब के अंदर आपको आपका इंपोर्टिंग फील्ड मिलेगा, जो भी डेटा आप की वैल्यू वहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हो इस IT की के अंदर मिलेगा। तो डिलीट एंटिटी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ चल के रीडिफाइन कर लेते हैं, इनहेरिटेड, और डिलीट पर राइट क्लिक कीजिए और रीडिफाइन कर लीजिए। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे उठा लेता हूँ। अब देखिए इस IT की टैब में आपका डिलीट एंटिटी आ रहा है। अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे ये हमारा एक टेबल टाइप है। तो इस वर्क एरिया को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। मैं वापस आता हूँ और डिलीट डेटा ls_entity दे देते हैं, या एम्प्लॉय ही दे देते हैं, एम्प्लॉय टाइप, उसकी वैल्यू यहाँ मैंने असाइन कर दी। अब देखिए जो भी आप वैल्यू यहाँ प्रोवाइड कर रहे होंगे तो इसके अंदर अगर आप गौर से जाके देखेंगे इस स्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ देखिए आपके पास एक कंपोनेंट होगा नेम और वैल्यू। वैल्यू के अंदर उसकी एक्चुअल वैल्यू आएगी और नेम के अंदर उस पर्टिकुलर फील्ड का नेम आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग पहले रीड कर लेंगे इसकी वैल्यू को, और उसके बाद उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, अपना डिलीट कीवर्ड लिख सकते हैं, परफेक्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ रीड कर लेते हैं, रीड टेबल IT_key_tab into ls_employee index 1। Now if size सवारसी इक्वल्स टू 0 तो फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर emp_id इक्वल्स टू ls_employee का वैल्यू, परफेक्ट है। तो जो भी वैल्यू हमारे पास यहाँ आ रही है उससे हम लोग क्या करेंगे, उससे डिलीट कर सकते हैं और हम लोग इसे यहाँ एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिलीट मेथड हो गया। अब नेक्स्ट है मेरे पास गेट एंटिटी मेथड, तो इसको भी रीडिफाइन कर लीजिए। इससे मेरा क्या होगा, मेनली सिंगल रिकॉर्ड फैच होगा। तो अगेन यहाँ पे गेट एंटिटी में मैं आपको बता चुका हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको फिर से, परफेक्ट है। गेट एंटिटी, यहाँ देखिए आपके पास दो पैरामीटर है, IT की टैब और ER एंटिटी। IT की टैब से आपको की फील्ड वैल्यू मिलेगी और जिसका यूज़ करके आप क्या करेंगे, अपनी सेलेक्ट क्वेरी लिखकर डेटा उसमें भेज सकते हैं। तो वहीं हम लोग करेंगे। यहाँ मैं आया,
और इस आईटी की टैब के इस टेबल में के अंदर जाइए और इस टेबल के अंदर जाके इसको कॉपी कर लीजिए, फिर बाहर आइए, डेटा ls एम्प्लॉय टाइप यहाँ मैंने दे दिया, एम्प्लॉय नहीं की ही देते हैं, ठीक है, परफेक्ट है। अब मैं रीड कर लेता हूँ, रीड टेबल IT_की_टैब इंटू ls_की इंडेक्स 1, क्योंकि मैं एक ही की वहाँ से प्रोवाइड कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर के लिए, तो एक ही पहले इंडेक्स पे ही मुझे डेटा मिल जाएगा। इफ साइज ऑफ RC इक्वल्स टू 0, तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी लॉजिक लिख सकता हूँ। तो लॉजिक में लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार, क्योंकि मुझे एक ही एंटिटी इसमें फेच करनी है, सेलेक्ट सिंगल स्टार फ्रॉम, मैं यहाँ टेबल नेम दे देता हूँ, टेबल इनटू, मैं अपना वर्क एरिया का नेम दे दूँगा यहाँ, इनटू करस्पॉन्डिंग फील्ड दे देते हैं और डायरेक्ट ER एंटिटी में स्टोर कर देते हैं, यही परफेक्ट रहेगा। वेयर EMP_ID इज इक्वल टू ls_की का वैल्यू। सिंटेक्स चेक पे क्लिक कीजिए, कोई एरर नहीं, एक्टिवेट कर दीजिए, परफेक्ट है। अब देखिए, ये तो मेरे पास क्या हो गया, गेट एंटिटी हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गेट एंटिटी सेट है। गेट एंटिटी सेट के अंदर आपके पास बहुत सारे यहाँ पैरामीटर्स इनका आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इस बार IT फिल्टर सेलेक्ट ऑप्शन का यूज़ किया है, और इसके अंदर रीज़न ये है कि मैं रेंज में इनपुट यहाँ से दे सकता हूँ, तो इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ राइट क्लिक करके रीडिफाइन कर लूँगा और यहाँ आते हैं, परफेक्ट है। इस IT फिल्टर के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ भी आपको टेबल टाइप मिलेगा। इसके वर्क एरिया को आप क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ वापस आइए, फिर एक वर्क एरिया क्रिएट कर लीजिए फिल्टर के नेम से, फिल्टर टाइप वर्क एरिया, परफेक्ट है। अब इसके अंदर आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी, तो आप क्या करेंगे, इस टेबल को रीड करेंगे अगेन इंडेक्स 1, क्योंकि हमें एक ही इंडेक्स हम लोग वहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं, रीड टेबल IT फिल्टर सेलेक्ट ऑप्शन इनटू ls फिल्टर इंडेक्स 1 इफ साइज सब RC इक्वल्स टू 0 एंड इफ select star from my table name into corresponding fields of table, क्योंकि इस बार मेरा टेबल होगा कि मैं मल्टीपल रिकॉर्ड फेच कर रहा हूँ, और मेरा इंटरनल टेबल कौन सा है, डायरेक्ट ET एंटिटी सेट है। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ रख देता हूँ, वेयर मेरा EMP ID क्या है, EMP_ID इक्वल्स टू नहीं, क्योंकि मैं सेलेक्ट ऑप्शन दे रहा हूँ, तो इन LS फिल्टर का, अब देखिए इसके अंदर मेनली 2 पैरामीटर हमारे पास, तो मैं लास्ट सेलेक्ट ऑप्शंस वाले का यूज कर लेता हूँ। अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए प्रॉपर्टी और सेलेक्ट ऑप्शंस होता है, सेलेक्ट ऑप्शन के अंदर आप रेंज भेज सकते हैं। अब मैं इसे कर लेता हूँ एक्टिवेट। तो मैंने यहाँ क्या किया, सारे CRUD ऑपरेशंस अब इम्प्लीमेंट कर दिए, परफेक्ट है। ET एंटिटी सेट के अंदर मेरा डेटा चला जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी इस OData सर्विस को टेस्ट करेंगे। तो मैं चलता हूँ अपने बैक पे, बैक, परफेक्ट है। अब देखिए ये आपका OData का प्रोजेक्ट हो गया। आप सर्विस मेंटेनेंस में जाइए और यहाँ जाके आप क्या कीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए अपने गेटवे क्लाइंट के लिए, जहाँ पे हम लोग मेनली टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो मैं इस रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ,
लोकल यहाँ दे देते हैं, यहाँ पे मैं अपना पैकेज दे देता हूँ और ओके बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट परफेक्ट। अब गेटवे क्लाइंट पे चलिए, यहाँ देखिए पहले मैं एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे अगेन ग्रीन स्टेटस 200 मिल रहा है, कोई तो परफेक्ट है यहाँ पे। आप देखिए यहाँ से क्या होने वाला है। पहले हम लोग गेट एंटिटी सेट मेथड का यूज करेंगे, जिससे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल रिकॉर्ड गेट करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो मेनली मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं फ़िल्टर कंडीशन लगाऊंगा और उससे मैं आपको मल्टीपल रिकॉर्ड यहाँ स्टोर दिखाता हूँ आपको। तो फ़िल्टर कंडीशन लगाते कैसे, तो हम लोग पहले अपना एम्प्लॉय सेट यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे एंटिटी सेट पे चला जाता हूँ, परफेक्ट है। और यहाँ देखिए आप देंगे क्वेश्चन मार्क डॉलर फिल्टर इज इक्वल टू EMP-ID। अब ये जो EMP-ID होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ आप कहाँ से देंगे। यहाँ देखिए अगर आप डेटा मॉडल के अंदर जाएंगे, जो भी आपका क्रिएट हुआ है, तो ये नेम आप यहाँ से यूज करेंगे। मैं ये नेम यहाँ उठा लेता हूँ। EMP-ID ग्रेटर देन मैं यूज कर रहा हूँ 101 या 100। अब इसका रीज़न क्या है, आपको मैं अपने टेबल में ले चलता हूँ, इसके कंटेंट्स में चलिए और ये देखिए हमारे पास ये रिकॉर्ड्स हैं फ्रॉम 101 टू 105। तो इससे मेरा क्या हो गया, मुझे पाँचों रिकॉर्ड मेरे मिल जाएंगे। मैं एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करता हूँ तो इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, परफेक्ट है। इंटरनल सर्वर एरर मेनली उस केस में आता है जब आपके पास डेटा ज़्यादा होते हैं, नो इशू। मैं इस 101 पे देखता हूँ एक रिकॉर्ड फेच कर पा रहा है कि नहीं। अगेन अब देखिए इससे हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें ये चेक करना होगा कि हमारा ऑपरेशन परफेक्ट चल पा रहा है कि नहीं। DPC एक्सटेंशन क्लास में चलें, गेट एंटिटी सेट, यहाँ पे हम लगा देते हैं डिबगर, एक्सटर्नल डिबगर लगा देते हैं। अब आइए अब मैं एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ VT पे एग्जीक्यूट। डेस्कटॉप 3 में चलते हैं, डिबगर हिट हुआ यानी कि हमारा जो URI है वो परफेक्ट है। अब LS फिल्टर में आते हैं, ज़रा F5 दबाइए आप। यहाँ देखिए आपने जो इनपुट दिया है, अगर आप इस सेलेक्ट ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ देखिए ग्रेटर देन के साथ 101 की वैल्यू आपको यहाँ मिल रही है। फिर आप प्रेस कीजिए F5, यहाँ देखिए ET एंटिटी सेट के अंदर आपके पास क्या हो रहा है, 4 रिकॉर्ड यहाँ पे आ जा रहे हैं। तो हमारा परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। कई बार URI के अंदर आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे, यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर मिलेगा, तो उससे आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग अपने डिबगिंग में चलते हैं और एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये मेरा क्या हो गया, गेट एंटिटी सेट मेथड हो गया। अब अगला है मेरे पास गेट एंटिटी। अब देखिए इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, सॉरी पर यहाँ आते हैं। अब देखिए गेट एंटिटी के लिए आपके पास क्या करना होगा, आप यहाँ पे एक पार्टिकुलर रिकॉर्ड की डेटा देखना चाहते हैं, तो वो वाला पार्टिकुलर मेथड मेरा इस सिंटेक्स इस URI पे एग्जीक्यूट होगा। तो मैं यहाँ चलता हूँ और यहाँ आके क्या करूँगा, इस क्वेश्चन मार्क को हटाकर अपने एम्प्लॉय ID की वैल्यू यहाँ देता हूँ। एम्प्लॉय ID इक्वल्स टू 101। अब ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं। ओके बैड रिक्वेस्ट, सिंटेक्स में कुछ इशू, ओके सॉरी। अगेन इंटरनल सर्वर एरर, फिर ये तो हम लोग कैसे यूज कर पाएंगे। इसमें इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। यहाँ पे मैंने जो इम्प्लीमेंटेशन किया था उसको दिखाता हूँ फिर आपको। डेटा मॉडल मैंने इस वाले प्रोजेक्ट में कुछ इशू आ रहा है, कोई नहीं, मैं इस वाले को टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। इस पे चलते हैं
क्योंकि क्रिएट ऑपरेशन हम लोग इंटरनल सर्वर एरर में नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि यहाँ से कि हम लोग को यूज एज ए रिक्वेस्ट यूज करना है। तो मैं यहाँ एंटिटी सेट ले लेता हूँ अपना एम्प्लॉय सेट। अगेन मैं यहाँ EMP-ID की वैल्यू देता हूँ, EMP-ID इक्वल्स टू 101, और आप यहाँ एग्जीक्यूट कीजिए। यहाँ देखिए मेरे पास एग्जैक्ट डेटा यहाँ पे आ रहा है गेट एंटिटी का यूज करके। अब देखिए अगर आप गौर करेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको, इसके रन टाइम आर्टिफैक्ट्स के अंदर चलते हैं, DPC एक्सटेंशन क्लास, इसका गेट एंटिटी मेथड। ये पर्टिकुलर मेथड मेरा हिट हो रहा होगा, ये हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, डिबगर लगाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ देखिए यही पर्टिकुलर मेथड क्या होगा, मेरा यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। परफेक्ट है। तो इससे मेरा क्या हुआ, एक सिंगल रिकॉर्ड मैं फेच कर पा रहा हूँ। अब देखिए अब मुझे क्रिएट का यूज करना है। क्रिएट काफ़ी क्रूशियल हो जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको इस क्रिएट का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। अपने मेथड्स पे हम वापस चलते हैं। ये हो गया मेरे पास क्रिएट वाला। तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं डिबगर। अब एक्सटर्नल डिबगर भी लगा दीजिए। अब देखिए जो आप क्रिएट मेथड का यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसे का ही यूज करके हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, जो आप गेट एंटिटी या पार्टिकुलर रिकॉर्ड को आप फेच कर रहे हैं तो उसी का यूज करके आप क्या करेंगे, अपना सिंगल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले गेट एंटिटी मेथड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, यूज एज ए रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पे। आप देखिए जैसे ही आप यूज एज ए रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका क्या होगा, जो भी यहाँ डेटा है वो यहाँ पे XML फॉर्मेट में आ जाएगा। तो पहला चीज़ आप करेंगे कि यहाँ से अपने इस एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू हटा देंगे, सिर्फ इतनी यहाँ हेडर सेट तक की वैल्यू, एंटिटी सेट तक की वैल्यू रहेगी। अब देखिए जो भी आप रिकॉर्ड यहाँ क्रिएट करेंगे, मेरे टेबल में 101 से 105 तक डेटा है, तो मैं 106 यहाँ पे दे देता हूँ। और क्या करूँ, अपना ही नाम दे देता हूँ, सपोज अतुल कुमार दे देते हैं, किसी और का नहीं। ओके ठीक है, यहाँ दे देते हैं अतुल कुमार। डिपार्टमेंट मैनेजर रहने देते हैं, बस एक रिकॉर्ड हमें क्रिएट करके देखना है। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि फिर हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट रेडियो बटन को सेलेक्ट करेंगे। तो इस पोस्ट वाले रेडियो बटन को आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर लेंगे। अब देखिए जैसे ही आपने एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया, आपका क्रिएट मेथड जो हम लोगों ने डिबगर लगाया था उस पर आ गया। और यहाँ आप देखिए LS टेबल में अभी कोई भी डेटा नहीं आ रहा हो। जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे तो ओके, ट्राई कैच, LS टेबल के अंदर, हाँ यहाँ देखिए जो भी आपने एंट्री यहाँ पे दी है, तो यहाँ देखिए 106 की वैल्यू और एम्प्लॉय नेम की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। तो आप जैसे ही यहाँ F8 प्रेस करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे आपको 201 ग्रीन स्टेटस मिलेगा। और यहाँ पे स्टेटस रीजन हमें क्या दिख रहा है, क्रिएटेड, यानी हमारा रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है। अब अगर आप अपने टेबल के अंदर जाएं, ये रहा मेरा टेबल, इसे रिफ्रेश करें तो यहाँ देखिए एक रिकॉर्ड आपका क्या हुआ, क्रिएट हो गया। परफेक्ट है। तो इस तरह हम लोग अपना क्या कर सकते हैं, क्रिएट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए ये तो मेरा क्रिएट हो गया। अब अगला है मेरे पास अपडेट रिकॉर्ड। तो अपडेट के लिए इस बार हम लोग क्या करेंगे, जो गेट एंटिटी मेथड है उसी का यूज़ करेंगे, लेकिन इस बार हम लोग पुट मेथड का हमें यहाँ यूज़ करना होता है। तो मैं चलता हूँ अपने इस गेट के अंदर, पहले जाऊँगा और एक गेट एंटिटी मेथड को का यूज़ करके एक डेटा पहले फेच करूँगा। इक्वल्स टू इस बार मैं 106 दे देता हूँ जो हमने अभी अभी क्रिएट किया है, और एग्जीक्यूट बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। फिर मैंने यहाँ यूज एज ए रिक्वेस्ट किया और इस रिकॉर्ड के लिए इस बार समझिए मैं नेम बदल के क्या दे दूँ, नेम विपिन दे देता हूँ, विपिन कर गई थी। और यहाँ आप क्या करेंगे, इस बार पुट मेथड करेंगे और इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आप रहने देंगे। इस बार यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू आपने दी है गेट एंटिटी के लिए, उसको आप रहने देंगे और यहाँ एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ पे
204 ग्रीन स्टेटस मिलेगा। अब अगर आप अपने टेबल के अंदर जाएंगे, इसे रिफ्रेश कीजिए तो यहाँ देखिए विपिन कर गई थी, परफेक्ट है। तो इससे मेरा अपडेट मेथड एग्जीक्यूट हो गया। फिर लास्ट है मेरा डिलीट मेथड। डिलीट मेथड के लिए भी अगेन आप गेट एंटिटी का ही यूज़ कर रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गेट एंटिटी मेथड बहुत ज़्यादा क्रूशियल है आपके लिए। इस हिसाब से आप गेट पे जाइए, पहले एग्जीक्यूट कीजिए, आपको डेटा यहाँ पे आ गया। फिर इसको यूज़ एज ए रिक्वेस्ट कीजिए और यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिलीट को सेलेक्ट कर लेंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे। तो यहाँ देखिए अगेन 204 आपके पास आ गया। अब अगर आप अपने टेबल के अंदर जाके इसे रिफ्रेश करेंगे तो आपका डेटा क्या हो गया, यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, मेरे CRUD ऑपरेशंस हो गए। अब बेसिकली मैंने क्या यहाँ पे गड़बड़ी की थी अपने पहले वाले प्रोजेक्ट के अंदर, वो मैं आपको बता दूँ कि मैंने जितने फील्ड्स इसमें ले रखे हैं, सैलरी वाले फील्ड की वजह से इशू आ रहा है क्योंकि वो इंटरनल सर्वर एरर के अंदर चला जा रहा है। अब वो मैंने शुरुआत में जब DDIC स्ट्रक्चर इंपोर्ट किया तो उसको भी सेलेक्ट कर लिया, तो वो पर्टिकुलर फील्ड क्या हो गया, मेरा टाइप स्ट्रक्चर के अंदर जा चुका है। तो इससे मुझे इशू आ पा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, जब क्रिएट करेंगे तो आप यहाँ पे सिर्फ इन 5-4 फील्ड को ही इम्प्लीमेंट यूज करेंगे। आप एम्प्लॉय ID से मैनेजर तक का, सैलरी का आप यूज़ नहीं करेंगे टेबल के अंदर, तो उससे आपका परफेक्टली हो जाएगा। क्योंकि इंटरनल सर्वर एरर आने के बाद हमें क्रिएट ऑपरेशन परफॉर्म करने में इशू आएगा क्योंकि हमें यूज एज ए रिक्वेस्ट वहाँ से पास करना है। तो ये मेरे पास CRUD ऑपरेशंस हो गए। फिर अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डीप एंटिटी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।